हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, लेट्स प्ले विथ वाटर। तो वाटर के साथ हम लोग प्ले करेंगे। तो बच्चों, वाटर के साथ जब हम लोग प्ले करेंगे तो वाटर को लेंगे और उसमें अलग अलग चीज़ें मिलाएंगे। तो क्या है, व्हेन 1 टीस्पून फुल ऑफ शुगर इज एडेड इन अ ग्लास वाटर एंड स्टीयर्ड, यानी आपने उसे हिलाया, यानी आपने एक पूरा टीस्पून लिया किसका, शुगर का, पानी के अंदर डाला और उसे हिलाया। देन इट्स गेट डिजॉल्व इन इट, तो वो क्या होगा, वो उसके अंदर घुल जाएगा। नाउ वी कैन नॉट सी इट्स समथिंग इन वाटर बट दिस वाटर डज नॉट स्वीट इन टेस्ट। हमने बच्चों 1 टीस्पून लिया सॉल्ट का, ठीक है, और हमने क्या करा, वाटर के अंदर डाला और क्या करा, उसे स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हमें कुछ दिखा तो नहीं, वी हैव नो इनर मॉलिक्यूल्स, नथिंग एल्स। हम लोगों को क्या दिखा, ये कैसा है, ये इज नॉट स्वीट इन टेस्ट। ठीक है। लेट अस सी इज अनदर थिंग। अब हमने दूसरी थिंग करी, ये थी बच्चों पहली थिंग, अब हमने दूसरी थिंग करी। अब हमने क्या करा, दूसरी थिंग में विच आर अनदर थिंग इट इज डिजॉल्व इन वाटर लाइक शुगर। हमने क्या डाल दी, उसमें शुगर डाल दी वाटर के अंदर। अब इट इज स्वीट इन टेस्ट, वी नो दैट। नाउ डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपको ये एक्टिविटीज करनी है। Take 3 glasses and fill them up to half with water. In the first half, and half a teaspoon of salt in the second glass, and half a teaspoon of sugar in the third half, and half a teaspoon of chalk powder, and stir. Take 3 glasses. ठीक है, put it on half water. First half add salt, second half put chalk, and third half put sugar. What you have. बच्चों क्या करना है आपको, घर में 3 गिलास लेना, उसमें आधा आधा गिलास पानी ले लेना। इट इज़ वेरी सिंपल एंड हो जाएगा। उसके बाद एक में डालना सॉल्ट, एक में डालना चाल्क और एक में डालना शुगर। क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको, ये रिजल्ट आपके सामने होगा। फिर अभी हम लोग पढ़ते हैं, चलो। Third glass and half a teaspoon of chalk and stir. Then wait and some time. When the water gets stable, observe all the glasses carefully. What you do see. Make the table given below in your notebook and write down your observation. एक टेबल बनानी है। टेबल is for substances. Soluble in water, salt, sugar, chalk powder। ये 3 सब्सटेंस लिए। अब सॉल्युबल में 2 प्रॉपर्टीज हैं, यस और नो। होंगे नहीं होंगे, अगर बच्चों में साल्ट की बात करूँगी हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, लेकिन चाल्क पाउडर नॉट सॉल्युबल, यानी नो पे राइट।
ओके, ये टेबल पे आप अपने आप फील कर सकते हैं। अब अगर कोई पूछे चाल्क पाउडर के बारे में तो क्यों नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि चाल्क पाउडर के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। एंड मेटल, और मैं बात करूँ तुम्हारी सॉल्ट की, तो सॉल्ट के भी मेटल के बने होते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम इज मेटल हेयर एंड क्लोराइड इज लिक्विड फॉर्म। लेकिन वो क्या है, ये क्या है, ये सॉफ्ट मेटल है। लेकिन चाल्क क्या है, हार्ड मेटल है, जिसके कारण वो सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन अगर हम लोग देखें इन द अदर वे ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, you sow the sugar and salt dissolve in water, whereas the chalk powder does not dissolve and settle down at the bottom after some time. Take some other glass, does not dissolve and settle down at the bottom after some time. तो बच्चों चाल्क क्या होगा, चाल्क स्टेयर करने पे डिजॉल्व नहीं होगा, वो नीचे की तरफ को बैठ जाएगा। जैसे कि अगर आप चाल्क की जगह सैंड लेके देखना, रेत, अब आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, इट इज डिजॉल्व टोटली और नॉट? इफ यस देन वाई, इफ नो देन वाई? अगर बच्चों मैं बात करूं सॉल्ट की, तो सॉल्ट डिजॉल्व प्रॉपरली आफ्टर सम टाइम। यू हैव सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर यानी तुम्हें सॉल्ट का वाटर मिल गया। दस लाइक यू हैव स्वीट टेस्ट वाटर यानी कि स्वीटी वाटर। बट हियर कैन आई से दैट इट इज अ chalky water? Not. Why? Because it does not dissolve the molecules of chalks in water. Why? Because molecules of, अगर हम सेंट देखें तो बच्चों सेंट्स के जो वो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्योरली होते हैं और बहुत अलग अलग आपको यूँ दिखाई दे जाते हैं, मॉलिक्यूल्स दिखाई दे जाते हैं मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जब वाटर के अंदर जाएंगे वो डिजॉल्व नहीं होंगे प्रॉपरली। अगर मैं बात करूं बच्चों सॉल्ट की, तो सॉल्ट को जब आप महसूस करते हैं अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये क्या है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव H2O होते हैं, H पॉजिटिव ON नेगेटिव। तो क्या होता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ यानी Cl के साथ रिएक्टेंट कर लेता है और नेगेटिव वाला Na के साथ यानी कि पॉजिटिव के साथ रिएक्टेंट कर लेता है। तो यानी ये एक रिएक्शन बन जाती है यहाँ पर साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेंट की या फिर किसी की भी, ये एक मॉलिक्यूल है पॉजिटिव वाला, तो वो पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल किधर जाएगा और किसके साथ रिएक्टेंट करेगा हमें नहीं पता। मैं बात करूँ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज होता है C6H6OH। अगर मैं इधर से देखूँ तो मेरे पास एक नेगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन्स हैं, तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कर जाते हैं। यानी कि इनके पास, अगर मैं इन केमिस्ट्री की बात करूँ, मैंने बोला लेट्स प्ले विद वाटर, तो मैं भी प्ले कर रही हूँ वाटर के साथ। कि अगर मैं बात करूँ इधर की, तो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव से रिएक्टेंट कर सकते हैं और नेगेटिव वाले नेगेटिव से कर सकते हैं। हियर इज इट इज आल्सो इन वाटर, लेकिन वी हैव ओनली अ पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हियर नाउ। जो चाल्क है उसके पास केवल एक मॉलिक्यूल्स है, दैट इज अ पॉजिटिव, हु इज रिएक्टिंग विद पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉट। दैट्स वाई इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्टैंड कर जाते हैं नीचे, वो डिजॉल्व नहीं होते। आई थिंक यू क्लियर। नाउ हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक क्या कहती है। यू सो दैट शुगर एंड सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, पूरी तरीके से घुल गई वाटर के अंदर। where the charcoal spider does not dissolve and settle down at the bottom after some time. Take some other substance at your home like sand, jacquerie, slange, lime, turmeric, chili powder, kerosene sand, jacquerie, slange, lime, turmeric, chili powder, kerosene wax, etc. Which substances are soluble in water and which are insoluble. Make a table in your copy and write the substance.
If in glass filled with sand we put some water, the water settle in it. This is there is space present between the molecules dissolve and settle in the places between the molecules of water. मॉलिक्यूल्स और वाटर के बीच में कुछ गैप रह जाएगा जिसके कारण वो नहीं डिजॉल्व कर पाता, सेटल डाउन नहीं हो पाता इन स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वेयर एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस लाइक सेंट चार्ल्स एक्सेट्रा बिकम्स वेट. वो सिर्फ गीली होती हैं. सांस और चौक क्या होते हैं, बिकम्स वेट होते हैं, यानी सिर्फ गीली होती है लेकिन वो डिजॉल्व नहीं होती. बट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. वही वाली बात बोली, वो डिजॉल्व नहीं होती पानी के अंदर, नहीं होती. अब देखते हैं फास्ट स्लो डिसॉल्यूशन. किस तरीके से फास्ट स्लो डिसॉल्यूशन होती है. While drinking water, you must have seen many times that sugar settle down at the bottom of the glass. Why does it happen? कैसे ये मिलता है? Do this activity. आपको एक्टिविटी करनी है. Take 2 glasses within and in equal quantity water in the both of them. 2 इक्वल अमाउंट में पानी लेना है ये 2 ग्लासेस के अंदर. Stir with water in 1 glass. एक को हिलाना है पानी के साथ with a spoon and keep another glass as it without stirring the water in it. Observe both the glass carefully after some time. आपको इनमें सब्सटेंस डालने हैं. सब्सटेंस क्या क्या डालने हैं बच्चों, आपने लिए टेक द 2 glasses with the equal quantity of water in both them. दोनों में इक्वल क्वांटिटी का वाटर ले लिया. पुट टीस्पून शुगर इन ईच ऑफ देम. दोनों में शुगर डाली, इसमें भी शुगर पुट करी. ठीक है. फिर एक को तो स्टेयर किया और एक को ऐसे ही छोड़ दिया. अब आपको क्या मिलेगा बच्चों, जो स्टेयर है वो ज़्यादा स्वीट होगा एज कंपेयर टू विदाउट स्टेयर वाला. विदाउट स्टेयर वाले में क्या होगा, ये इतना स्वीट नहीं हुआ होगा और ये क्या होगा तुम्हारा इसमें क्या होगा कि ये डिजॉल्व नहीं होंगे, इसमें पार्टिकल्स ऐसे ही होंगे, ये स्वीट टेस्ट होगा. तो उन्होंने यही वाली बात बोली है. ठीक है. इन्होंने फिर आपसे कहा है कि आप देखते हैं, आपने कर लिया एक चीज़ करने के बाद अनदर देन ऑब्जर्व बोथ द ग्लास केयरफुली आफ्टर सम टाइम. दोनों ग्लासों को बहुत ध्यान से तुम्हें देखना है. क्या देखोगे, इट विल ग्लास अ वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ अ शुगर इज विजिबल और नॉट विजिबल एट ऑल. ग्लास सेकेंड में आपको लेस विजिबल दिखेंगे और डिजॉल्व हो चुके होंगे ज़्यादा से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने इसे क्या करा, मैंने इसे स्टेयर किया, इसे स्टेयर नहीं किया. दैट्स वाई इसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिजॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें पावर दी, एक एनर्जी दी एक तरीके की. वाई द शुगर इज 1 glass वॉज लेस डिजिबल. इन्होंने खुद ही पूछ लिया 1 glass की क्यों डिजिबल है, क्योंकि मैंने उसे पावर नहीं दी या एक kg पोटेंशियल नहीं दी जिसके कारण उसकी डेंसिटी लो रह गई. वाई द शुगर इज अनदर ग्लास वॉज सॉल्यूबल एट द फर्स्ट रेट. क्यों ज़्यादा है इसकी डिजॉल्वेबिलिटीज़ क्या, क्योंकि मैंने इसे पावर दी, इसकी डेंसिटी इंक्रीज करी तो इसका वॉल्यूम बढ़ा और वॉल्यूम बढ़ा तो इसका जो हमारा जो पार्टिकल्स थे वो अपने आप ही मूव करने लगे. यहाँ से अगर आप कोऑर्डिनेट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो क्लियर इट फर्स्ट देन आप इस पे आइए. ठीक है. और इन्होंने भी यही बोला है व्हेन द स्टीयर वाटर, जब आप स्टीयर करते हैं वाटर को, द मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एज रिजल्ट एट द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज. जब मॉलिबिलिटी क्या होता है, जब हम लोग स्टीयर करते हैं बच्चों, रिजल्ट है जब हम लोग स्टीयर करते हैं उसको तो क्या होता है कि उसकी क्या होती है, मॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है. मॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस.
मॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है तो उनकी सॉलिबिलिटी अपने आप ही इंक्रीज होती है। अब बच्चों एक और एक्टिविटी करते हैं। अभी तक हमने बच्चों 2 एक्टिविटी करी। 2 एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी ली जिसमें मैंने 3 ग्लास लिए। 3 ग्लास में मैंने 2 ग्लास में शुगर डाली, 1 ग्लास में मैंने शुगर डाली, एक में सॉल्ट डाला, एक में सॉल्ट डाला। मैंने क्या देखा बच्चों ऑब्जर्वेशन के रूप में, सॉल्ट प्रॉपरली डिसॉल्व हो चुका था, शुगर भी प्रॉपरली डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन चॉक नहीं हुई, ना हमारी क्या होगी, सेंड भी नहीं होगी, बिकॉज दे हैव अ पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स जो डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जब मैंने दूसरी एक्टिविटी करी उसमें मैंने स्टेयर देखा कि मैंने क्या करा, मैंने वाटर के साथ स्टेयर किया, वो डिसॉल्व हो गया, लेकिन ये थोड़े इसमें पार्टिकल्स रह गए, क्योंकि स्टेयर करने से मॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है जिसके कारण सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटीज़। Take 2 glass of water, fill each of them with an unequal quantity of hot and cold water respectively। आपने उसमें हॉट और कोल्ड वाटर दोनों डाली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अभी तक बच्चों मैंने स्टेयर्स का जाना, हॉट और कोल्ड वाटर लिया। पुट एन इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन बोथ द ग्लासेस एंड स्टेयर वेल, दोनों में इक्वल अमाउंट में ग्लास में लिया और उसमें स्टेयर भी करा उन्हें, ठीक है। नो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट डिसॉल्वेबल ऑफ शुगर विद बोथ द ग्लासेस, टोटल टाइम बताना है उसमें कितनी टाइम में वो डिसॉल्व हुआ होगा। इन विच ग्लास द शुगर डिसॉल्व फास्ट एंड इन विच वन द डिसॉल्व इज स्लो। बच्चों आपको 2 ग्लास लेने, एक में आपने वार्म वाटर भर रखा है, ये गर्म, और एक में कोल्ड। तो बच्चों जिसमें हॉट वाटर है तो उसने भी मोबिलिटी इंक्रीज ही करी है जिसके कारण उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, जो वार्म वाटर है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा कोल्ड वाटर से। ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, लेकिन आप ये घर पे भी करके देखना। अब इन द क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, इन विच ग्लास द शुगर डिसॉल्व फास्ट एंड व्हाट इज एंड विच वन द डिसॉल्व इज स्लो। वार्म वाटर वाले में जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। थिंक एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। सोचो और इनके आंसर्स लिखो। By performing all the above activities, what have you understood about the solubility of the substance? आपको क्या पता लगा solubility of substance के बारे में? Write down in your notebook. Until now, we have seen that some substances are soluble in water and some are insoluble. Some dissolve slowly and some dissolve at a fast rate. In hot water, the substance dissolves very fast in comparing to cold water, and the dissolving becomes faster by stirring. वार्म वाटर में बहुत जल्दी डिस्टर्बिंग हो गया उससे, ये हम लोगों ने, मैंने बता ही दिया, डिस्कशन कर ही लिया था इसके बारे में। You must have seen the some objects keep floating on the surface of water in ponds. आपको बहुत सारे सब्सटेंस फ्लोट करते हुए दिख जाते हैं पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा में। वेयर एज सम थिंग्स सिंक इन वाटर, लेट अस सी हाउ डू द एक्टिविटी फ्लोट और सिंक इन द वाटर। कैसे फ्लोट करते हैं और कैसे सिंक करते हैं वाटर के। तो बच्चों हमने इससे क्या जाना कि कैसे पॉन्ड्स, रिवर, ये देखो बच्चों हमने 3 एक्टिविटीज़ की। 3 एक्टिविटीज़ में हमने देखा वार्म वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो गया और इससे वो हो गया। तो बच्चों हमने देखो 3 एक्टिविटी करी, 3 एक्टिविटी करी। 3 में से मैंने फर्स्ट में जाना कि वाटर क्या होता है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूल। फिर मैंने जाना मोलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो सॉल्व होगा या नहीं होगा। और थर्ड में मैंने जाना कि उसके वाटर के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आपने पॉन्ड्स देखे हैं, लेक्स देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि उसमें कैसे कैसे मूवमेंट रहते हैं, कैसे वाटर फ्लोट करता है, कैसे वो लोग तैरते हैं। तो ये सब डिपेंडेंस होती है इनके क्राइटेरियाज पे। तो उन्होंने यही वाली बात बोली है बच्चों। अब इन्होंने अनदर एक्टिविटीज़ दे रखी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आज के लिए जितना हम लोगों ने करा,
आई होप आप लोगों को पता लगा होगा कि कैसे आप लोगों को समझना है चीज़ों को, मॉलेबिलिटी पे भी ध्यान देना है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ थे अपने आप करके देखना। मैंने तो एज अ रिजल्टेंट आपको पढ़ा दी, रिजल्टेंट ना पढ़ के आप देखिए कि कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे शुगर डिजॉल्व होती है। तो प्ले विद वाटर, मैं आप सबको छूट देती हूँ, आप प्ले के साथ, वाटर के साथ प्ले करिए, लेकिन वेस्ट वाटर फिर भी नहीं करना है, थोड़े थोड़े कम अमाउंट में लेके करना। और अगर आपने चीनी घुल गई है तो उसे क्या करना, चाय बना लेना उसकी, और अगर वो सॉल्ट हो गया तो खाने में डाल देना, लेकिन पानी को वेस्ट नहीं करना है, इसका भी आपको क्लियरली ध्यान देना है। अब आपका होमवर्क क्या है, ये एक्टिविटीज़ तो आपको करके ही देखनी है, और इसके अलावा चैप्टर बहुत छोटा सा बचा है आगे, तो ये तो हम लोग कर ही लेंगे। इसमें कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स कवर्स दे रखी है बार से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सेल्फ से करने हैं। बार वाले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्हें मैं आपको डिस्कशन करूंगी थोड़ा सा बस, बाकी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी बस नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।